Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number 3, which is from the chapter 5th, continuity and differentiability of class 12th. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss in this lecture firstly student meaning of differentiation, examine the differentiability of the function, examples of the differentiability of the function. मीन्स डेरिवेटिव का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। कुछ डेरिवेटिव को हम किस तरीके से एग्जामिन करते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे वो देखेंगे, और कुछ इसके एग्जांपल्स भी हम करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर एंटायर कंटेंट ऑफ टुडे which we will do in this video. Okay student, so let's start the our lecture today. First students, I will discuss the meaning of derivative. मैंने स्टूडेंट आपको +1 के अंदर समझाया था इफ y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x, इसको हम कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट्स, y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, अब डेरिवेटिव जो होता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव उसको हम डिनोट करते हैं d से। डेरिवेटिव हमेशा ना कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, या तो वो x के रिस्पेक्ट लेंगे तो dx होगा, और कोई ना कोई फंक्शन पे लगेगा तो वो मान लीजिए ये फंक्शन y है तो y पे ले लेते हैं, तो ये बन जाता है dy अपॉन dx। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये किसी चीज के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, मतलब रेट को चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ, या इसको डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। और डी बाई डी एक्स को हम अनदर नेम भी बता सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मीन्स अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो उसको हम क्या फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट टू द कर्व को हम क्या फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो देन डी बाई डी एक्स, इस ये जो होता है वो अपने पास इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स को सिंबल कौन कौन से होते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं या तो एफ डैश एक्स से, या y1 से, या y डैश से। मीन्स दीज आर 4 सिंबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे सिंबल को आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी सिंबल के अंदर आपके पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, y1 और y डैश, these are all called by first order derivative। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इसी का आपने अगेन डेरिवेटिव करना है। मान लीजिए अगेन डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स, इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स का, तो ये बनेगा देखो डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स का स्केयर। तो देखिए डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, या y1 था इधर y हो जाएगा y2, और y डैश था इधर y आपके पास है डबल डैश, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी क्यूब बाई वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, एफ ट्रिपल डैश एक्स, y3 या y ट्रिपल डैश। ये सारे नोटेशन से जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि 3 ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे इस क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी, वी रिकॉल सम डेफिनेशन एंड रिजल्ट फ्रॉम प्रीवियस क्लास। इसकी डेफिनेशन और रिजल्ट हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की हुई है। फिर हम देखते हैं डेरिवेटिव। कहते हैं लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज डिफाइंड बाई एफ डैश सी का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। किसके खुलता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसको हम स्टूडेंट +1 के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसको आप डेल्टा मेथड भी बोलते थे और एब इनिशियो मेथड भी बोलते थे। अब देखिए, अब ये जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स को, ये जो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेरिवेटिव का आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगी।
और इस फंक्शन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डी बाई डी एक्स। किस फंक्शन, कोई फंक्शन पे लग रहा है और किस पॉइंट पे लग रहा है, एक्स इज इक्वल टू सी। देखिए एफ डैश सी का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आपने लेनी है सी पे, मतलब एफ डैश सी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास फंक्शन होता है एफ डैश एक्स, इधर एक्स की जगह पे क्या है सी, मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू सी पे। ओके स्टूडेंट, ये अपने +1 के अंदर फार्मूला क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आइए नेक्स्ट देखिए, कहते डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इन जनरल। ध्यान से समझना, जैसे स्टूडेंट आप कंटिन्यूटी चेक करते थे, जिसमें हम कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल होती थी तो फंक्शन क्या होता था, कंटिन्यूड होता। डिफरेंशिएबिलिटी में स्टूडेंट क्या होता है, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बस इसके अंदर यही बताना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए थोड़ी थ्योरी है, इसको पढ़ते हैं बस, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेट एफ बी द फंक्शन विद डोमेन डी। कहते कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है डोमेन डी के अंदर, कहते द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट एक्स ऑफ इट्स डोमेन डी इज डिफाइंड एज, ये आपने फार्मूला किया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का कि एफ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। दिस डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नोटेड बाय एफ डैश एक्स, या इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से या डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स से। कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एट सी बिलोंग्स टू डी, मान ली कोई पॉइंट है जो डी के अंदर है, बिलोंग कर रहा है, सी बीइंग एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी इज ऑल्सो डिफाइंड एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। सुन, ये वाला फार्मूला आपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे माइनस ले लोगे, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लोगे। ओके स्टूडेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव में हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कहते हैं प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट द डेरिवेटिव डिनोटेड बाय एफ डैश सी, तो उसको हम किससे नोट करेंगे, एफ डैश सी से, क्योंकि लिमिट चेक कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू सी पे। देखिए इसके कुछ नोट पॉइंट है, उसको हम रीड करते हैं। नोट फर्स्ट कहता है इफ एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, जीरो नहीं देखना, सी नेगेटिव, देन डेरिवेटिव इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसको हम डिनोट करते हैं एल एच डी से, and is denoted by L of f dash c या L f of dash c minus 0। सेकेंड पॉइंट देखिए, x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव आ जाए तो देन डेरिवेटिव इसको राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको आर एच डी से डिनोट करते हैं, या एंड डिनोटेड बाय आर ऑफ फंक्शन ऑफ f dash c या f dash c प्लस 0। थर्ड पॉइंट देखिए, कहते द डेरिवेटिव एट द पॉइंट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो डेरिवेटिव भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी, अगर कोई फंक्शन एफ इज सेड दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे, इफ एंड ओनली इफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट सी, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पे, सी पे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, the process of finding the derivative of a function is called a differentiation, मतलब ये जो सारा प्रोसेस है डेरिवेटिव का, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 6, कहते हैं एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो कंटिन्यूड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट का मीनिंग समझिए, अगर कोई फंक्शन डेरिएबल है, मतलब अगर कोई फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि ये डेरिएबल है, तो वो फंक्शन जो होगा कंटिन्यूस भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। मींस अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, अगर ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है तो हम
देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन जो भी दिया होगा वो भी हम कंटिन्यूस ले सकते हैं। अगर डेरिवेटिव दिया हुआ ये डेरिवेबल है तो फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, बट ये इसका जो इनवर्स प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। मींस अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम उसको डेरिवेबल नहीं कह सकते, बट जो फंक्शन डेरिवेबल है उसको हम कंटिन्यूस कह सकते हैं। एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज डेरिवेबल एट ए पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इज आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? मींस जो फंक्शन डेरिवेबल होगा उसको वही फंक्शन आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ये फंक्शन, ये रूल जो है स्टूडेंट हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। देखिए इसकी एग्जांपल, आप ये सारा क्वेश्चन जो है आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन कहते प्रूव दैट द फंक्शन एफ, गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन। ध्यान से समझना स्टूडेंट, कहता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। आपने शो करना है कि वन पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आपने शो करना है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको फार्मूला बताया था, देखिए ये वाला, लिमिट एक्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू किस पे क्या करना है, वन पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वन नेगेटिव लेंगे। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में एक्स माइनस वन। अब वैल्यू पुट दीजिए, एफ ऑफ फंक्शन क्या होगा, मोड ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव मोड ऑफ एक्स माइनस वन एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन मतलब एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे यहाँ पे, वन माइनस वन, तो आकर नीचे क्या एक्स माइनस वन। अब इसको सोल्व कीजिए, वन माइनस वन क्या होता है स्टूडेंट, जीरो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव मोड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, तो माइनस जीरो होगा, माइनस जीरो कुछ नहीं होता, इस मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, सेम जैसे कंटिन्यूटी में आप करते थे सेम उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि पुट x इक्वल टू वन माइनस है तो वन माइनस एच, और h इसमें हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, सो दैट h अप्रोच करेगा जीरो को एज x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको h की फॉर्म में लिखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, x की वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस एच माइनस वन अपॉन में वन माइनस एच माइनस वन, तो ये वन से वन क्या होगा कैंसल, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मोड ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच। देखिए मोड ऑफ माइनस एच जो है वो किस में खुलेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव में, क्योंकि एच के आपके पास ग्रेटर देन जीरो, तो आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच अपॉन में माइनस का एच, एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आगे आपके पास आ गई माइनस का वन। आइए अब इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में फार्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में एक्स माइनस वन। सेम उसी तरीके से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन, तो मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस वन, जब माइनस पुट करोगे वन पुट करोगे तो वन माइनस वन बनेगा, तो आपका ये फंक्शन बना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव मोड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो अब इसी तरीके से अगर करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वन प्लस एच, और h ग्रेटर देन जीरो, और h किसको अप्रोच करेगा, एज x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव। अब इधर क्या करेंगे, पुट कीजिए लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा वन प्लस एच माइनस वन अपॉन में वन प्लस एच माइनस वन, वन से वन कैंसल, वन से वन कैंसल, तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो
मोड ऑफ एच बाई एच, मोड ऑफ एच क्या होगा, एच बाई एच कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 थी, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है 1। तो देयर फोर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयर फोर एफ ऑफ एक्स is equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x equal to 1। ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे समझ में बेटे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, कहते शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहते ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस तो है एक्स इक्वल टू 2 पे बट नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब आपने कंटिन्यूस भी शो करना है और डिफरेंशिएबल भी शो करना है। देखिए सबसे पहले कंटिन्यूस चेक करते हैं, कंटिन्यूस आपको चेक करना था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू नेगेटिव। अब देखिए तीन वैल्यू है, 0 से 1 के लिए ये वाला फंक्शन है, 1 से 2 के लिए फंक्शन ये वाला फंक्शन है, और 2 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये है। आपने लेना है 2 से नेगेटिव, 2 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन लेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स। आप सेम उसी तरीके से पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट h प्रोसीड्स टू 0, 2 इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। अब h की वैल्यू इधर क्या करेंगे, 0 पुट कीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0। अब इसको सोल्व कीजिए, तो यह जगह 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या लेंगे, 5x माइनस 4, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, 5x माइनस 4। तो नाउ राइट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x प्रोसीड्स टू पॉजिटिव, क्या था आपके पास 5x माइनस 4। आप सेम इसी तरीके से पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच, और h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट h प्रोसीड्स टू 0, 5 इंटू 2 प्लस एच माइनस का 4, 0 पुट कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 4 मीन्स 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, राइट हैंड लिमिट। अब इक्वल टू 2 के लिए देख दो, x इक्वल टू 2 के लिए जो ये फंक्शन है वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स है। तो देयर फोर एफ ऑफ 2 क्या लिखेगा आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इधर 2 वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो मीन्स 8 माइनस 2 किसकी को आ गया, 6 है। तो देयर फोर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो यहाँ का फंक्शन क्या आ गया, तीनों इक्वल हो गए, कंटिन्यूस हो गया। तो दिखेंगे देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। ये तो हमने शो कर दिया कि कंटिन्यूस फंक्शन है। अब शो करना है कि दिस इज नॉट ए डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ये लेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ये लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए नाउ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए कैसे निकलेंगे, लिमिट एक्स प्रोसीड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में एक्स माइनस 2। तो आपके पास फंक्शन क्या है,
2x² माइनस एक्स, यहाँ लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या होगा 2x² माइनस एक्स। अब वैल्यू पुट कीजिएंगे तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x² माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ टू पुट कीजिए, जब एफ ऑफ टू निकाल लोगे इसमें तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू आएगा 6। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 अपॉन में एक्स माइनस 2। तो आप ये देखिए आपके पास क्या बना, ये लिमिट एक्स प्रोसेस टू नेगेटिव 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 2। अब ये ऊपर स्टूडेंट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसके फैक्टर बनाओगे, मल्टीप्लाई करने पर 12 बाई माइनस करने पर 1 आए, तो अब मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके जो फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट वो बनेंगे लिमिट एक्स प्रोसेस टू नेगेटिव एक्स माइनस 2 एंड 2x प्लस 3। आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, ये आपके पास फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसल, तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू नेगेटिव 2x प्लस 3 आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच और h ग्रेटर देन 0 और h किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो देयर फॉर लिमिट h प्रोसेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3 जीरो पुट कीजिए तो रहेगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ गई 7। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में कैसे लिखेंगे लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में एक्स माइनस का 2। अब देखिए जो फंक्शन था आपके पास 2 से बड़े के लिए 5x माइनस 4, अभी तो वैल्यू पुट करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ फंक्शन क्या है इसके अंदर 5x माइनस 4। अब वैल्यू पुट कीजिए लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास 5x माइनस 4, और जब इसमें 2 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 माइनस 4 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 6x माइनस 2। तो लिमिट एक्स प्रोसेस टू पॉजिटिव 5x माइनस 10 अपॉन में x माइनस 2। अब लिमिट एक्स प्रोसेस टू पॉजिटिव, अब इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स प्रोसेस टू 2 पॉजिटिव 5, तो आपके पास आ गया 5। तो देयर फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए राइट हैंड लिमिट की 5 थी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 7 थी, तो दिस इज नॉट इक्वल, तो लिख देंगे देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। हमने क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या किया, बोला था कि फंक्शन जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है एक्स इक्वल टू पे बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये था एग्जांपल नंबर सेकंड जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट को एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। सॉल्यूशन देखिए कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू सी और ए एक्स प्लस बी एक्स ग्रेटर देन सी। कहता फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी कहते डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। मैंने आपको सुना अभी एक नोट के अंदर 6वां पॉइंट बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस भी होता है। तो ये फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, सी लिखेंगे सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल f is differentiable at x equal to c, so therefore f is continuous at x equal to c। अगर ये फंक्शन कंटिन्यू है तो आपके पास क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स गोज़ टू सी नेगेटिव फंक्शन क्या लेंगे एक्स स्क्वायर, तो पुट एक्स इक्वल टू सी माइनस एच
और एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो सी माइनस एच का होल स्क्वायर। अभी लिमिट पुट कीजिए तो सी माइनस जीरो का स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास सी स्क्वायर आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालिए। नाउ राइट हैंड लिमिट एक्स पॉजिटिव टू सी पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू फंक्शन देखिए क्या आएगी, ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, और एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए इंटू में सी प्लस एच प्लस बी, जीरो पुट कीजिए तो आपके पास बनेगा ए सी प्लस जीरो प्लस बी, ए क्या, ए सी प्लस बी। नाउ एफ ऑफ टू निकालिए, एफ ऑफ टू नहीं एफ ऑफ सी, आपको पॉइंट सी दिया हुआ है। सी के लिए फंक्शन देखो क्या बनेगा, इक्वल के लिए एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर है तो इधर वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा सी स्क्वायर। तो नाउ आपको वैल्यू दी हुई है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी। वैल्यू पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है ए सी प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या है सी स्क्वायर। इन दोनों को हम इक्वल लेंगे तो देयर फोर आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, दीज आर फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आइए ये फंक्शन तो आप कंटिन्यूस से हमने क्या कर लिया, एक इक्वेशन बना ली। अब ये फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल भी दिया हुआ है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए स्टूडेंट, नाउ सिंस ये वाला पार्ट जो ध्यान से समझना स्टूडेंट, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, तो देयर फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स प्रोसीज टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, और इधर राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे एक्स प्रोसीज टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। देखिए एक्स माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर तो एक्स स्क्वायर आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव में ए एक्स प्लस बी आएगा। अब इधर वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स प्रोसीज टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर, जो सी पुट करोगे तो सी स्क्वायर आएगा एक्स माइनस सी। राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन क्या था, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। एफ ऑफ सी के लिए फंक्शन क्या स्टूडेंट क्या है, सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नीचे के एक्स माइनस सी। अब वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए एक्स इधर पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, और एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और इधर पुट करेंगे एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, और सी एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में सी माइनस एच माइनस का सी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव। अब इधर भी सेम इसी तरीके से करेंगे, ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर और सी प्लस एच माइनस का सी, ये सी से सी कैंसिल, ये सी से कैंसिल। अब इधर फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भाई आपका क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, नाउ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस सी स्क्वायर एडिड ऐसा कैसी, नीचे आके बस बचा था माइनस का एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इधर देखिए क्या था, ए सी प्लस ए एच प्लस बी, ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में नीचे आपके पास बचा एच। ओके स्टूडेंट, अब आइए सोल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये प्लस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों में से एच कॉमन लेंगे, तो एच माइनस का टू सी अपॉन में माइनस का एच, एच से एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अब देखिए ए सी प्लस बी, अब देखिए ए सी प्लस बी आपने वैल्यू निकाल ली थी, ए सी प्लस बी किसकी इक्वल होता है, सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं ये वैल्यू पुट करूंगा ए सी प्लस बी की जगह पे, तो सी स्क्वायर प्लस ए एच ऐसा कैसी और माइनस का सी स्क्वायर ऐसी है।
अपॉन में एच, सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो प्लस, बिकॉज ए सी प्लस बी किसके इक्वल था, सी स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सुन, अब आपके पास जो बचा इसको लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच माइनस टू सी बाई माइनस वन, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए एच बाई एच से एच कैंसल, तो इधर क्या बनेगा, जीरो पुट कीजिए, तो अगर जीरो माइनस टू सी बाई माइनस वन इक्वल टू ए, माइनस माइनस कैंसल, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, टू सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू टू सी आ गई। ओके स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू टू सी। अब आपने करना है ए की वैल्यू जो टू सी है वो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको हम लेके चलेंगे। नाउ आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वेश्चन थी। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को टू सी जो इसके अंदर पुट करेंगे, तो टू सी इंटू सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी, तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी, या बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का सी स्क्वायर। ये आपने ए बी की वैल्यू और ये आपने ए की वैल्यू को फाइंड किया, यही हमने फाइंड करना था ए एंड बी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि फॉर व्हाट चॉइस ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को आपने फाइंड करनी है, द फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और इन टर्म्स ऑफ एक्स सी, इन टर्म्स ऑफ सी। तो हमने फाइंड किया ए और बी की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ सी, ए इज इक्वल टू टू सी एंड बी इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे साथ इस लेक्चर के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। जो ये 3 क्वेश्चन से स्टूडेंट्स जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।